हेलो दोस्तों, आज हम सामान्य हिंदी की इस क्लास में आप सभी का स्वागत करते हैं। आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सभी को दिल की अनंत की गहराइयों से मैं आप सभी का रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। सामान्य हिंदी की क्लास में आप जो मैं आज पढ़ाने वाला हूं, वह है पत्र लेखन। पत्र लेखन क्या होता है? यह जब आप सिलेक्ट हो जाते हैं या समीक्षा अधिकारी या सहायक समीक्षा अधिकारी या पीसीएस के स्तर पर किसी विभाग में जाते हैं तो आप पत्र से पत्राचार किया जाता है एक विभाग से दूसरे विभाग में। तो इस तरह से पत्र का काम आता है। तो आइए हम पत्र लेखन की शुरुआत करते हैं। ये जो है यूपी पीसीएस आरओ मेंस एग्जाम में ये पूछा जाता है, जो कि 10 नंबर का वेटेज रखता है। 10 नंबर का एक, 10 नंबर का एक, यानी कि टोटल 20 नंबर का पूछा जाता है यूपी पीसीएस में मेंस में। आरओ में भी पूछा जाता है, लेकिन इसका वेटेज थोड़ा ज़्यादा होता है। तो पत्र लेखन के अंतर्गत आज हम शासकीय पत्र लेख की चर्चा करने वाले हैं। कौन से पत्र की? शासकीय पत्र की। शासकीय पत्र की चर्चा करते हैं। शासकीय पत्र क्या होता है? ये एक प्रकार का सरकारी पत्र होता है। जो शासकीय पत्र होता है वो एक प्रकार का शासकीय पत्र, सरकारी पत्र होता है, या एक पद से दूसरे पद को जाता है। शासकीय पत्र एक पद से दूसरे पद को जाता है, यानी कि सचिव के पद से अगर निकला है तो वह किसी डीएम के पद पर जाता है, या सचिव से किसी अन्य सचिव के पद पर जाता है। यानी कि कोई पद है, पद का मतलब है सचिव, डीएम, एसडीएम, ये सब पद होते हैं, उनके पद से लेकर के किसी अन्य पद पर जाता है। तो हम देखते हैं, इसकी डिफिनीशन देखते हैं। शासकीय पत्र कॉमा पत्र आलेखन का वह प्रारूप होता है। शासकीय पत्र पत्र लेखन का वह प्रारूप होता है जिसमें एक पद से दूसरे पद को जिसमें एक पद से दूसरे पद को शासकीय नीतियों, किसी शासकीय नीतियों, निर्णयों, आदेशों, निर्देशों, निर्देशों अथवा सूचनाओं इत्यादि के सापेक्षिक निर्देशों अथवा सूचनाओं इत्यादि के सापेक्षिक पत्र व्यवहार के रूप में किया जाता है। ये आपका शासकीय पत्र की डिफिनीशन है। शासकीय पत्र क्या होता है? शासकीय पत्र पत्र लेखन का वह औपचारिक रूप होता है। ये औपचारिक पत्र होता है। औपचारिक पत्र का मतलब होता है केवल सरकारी कामकाज के लिए ये पत्र एक विभाग से, यानी एक पद से दूसरे पद को जाता है। शासकीय पत्र पत्र लेखन का वह प्रारूप होता है जिसमें एक पद से दूसरे पद को किसी शासकीय कार्यों के लिए आदेश, निर्णय, नीति, आदेश, निर्देश, सूचना कोई हुआ, उसके सापेक्षिक पत्र व्यवहार के रूप में पत्र लिया जाता है। इसकी विशेषताओं को देखते हैं। तो इसकी विशेषता में यही आ जाएगा। इसकी विशेषता में पहला देखते हैं। तो पहले में डालेंगे हम संचालन कहाँ से होता है। जो इसका संचालन है, हमने अभी चर्चा किया कि यह एक पद से दूसरे पद को प्रेषित किया जाता है, और यह जो होता है वो होता है द्विआयामी। द्विआयामी का मतलब होता है, अगर सचिव के पद से डीएम को लिखा गया है कोई पत्र, तो डीएम भी सचिव को पद
से पद के लिए यानी कि शासकीय पत्र के रूप में पत्र लिख सकता है, इसलिए द्विआयामी होता है। यानी कि वरिष्ठ से कनिष्ठ, उच्च अधिकारी से निम्न अधिकारी, अधीनस्थ अधिकारी और कनिष्ठ से वरिष्ठ को प्रेषित किया जा सकता है। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट देखते हैं, तो विषय वस्तु क्या होता है इसका। जो इसकी विषय वस्तु होती है वो शासकीय कार्य व्यवहार से जुड़ी होती है। शासकीय कार्य व्यवहार से जुड़ी सूचनाएं, ये इसकी विषय वस्तु होती है। तीसरा जो इसकी भाषा होती है, भाषा कैसी होती है शासकीय पत्र की, तो वो सदैव संक्षिप्त, सारगर्भित, इसको अभी हम समझा रहे हैं, सारगर्भित, रूढ़ तथा औपचारिक होती है। सदैव संक्षिप्त होती है, यानी कि पत्र लेखन में किसी भी प्रकार की विस्तारीकरण की प्रक्रिया नहीं होती है। यहाँ पर संक्षिप्तीकरण का प्रावधान किया गया है। यहाँ पर किसी प्रकार का रूढ़ शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है, यानी कि मेल मिलाप, भाई भाईचारा यहाँ पर नहीं हो रहा है। आप एक पद से दूसरे पद को एक गरिमामय शब्दों के साथ शब्दों का चयन करके पत्र लेखन में लिखेंगे, जो कि प्रशासनिक शब्दावलियां होती हैं उसका प्रयोग किया जाता है। इसकी चर्चा हम पत्र जब लिखेंगे तब बताएंगे। जो शैली होती है, ऊपर से लिखते हैं, जो इसकी शैली होती है वह होती है तटस्थ भाव से अन्य पुरुष शैली। तटस्थ भाव से अन्य पुरुष शैली। फिर नेक्स्ट बात करते हैं, प्रारूप क्या है। इसका प्रारूप जो होता है वो नियत होता है और औपचारिक प्रारूप होता है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं, इसका संबोधन क्या होता है। इसमें महोदय का प्रयोग किया जाता है। जैसे एप्लीकेशन हम लोग नहीं लिखते थे महोदय सविनय निवेदन है कि, तो इसमें केवल महोदय जो होता है वो संबोधन के लिए किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, समापन जो होता है वो खास शब्दावली से किया जाता है। ये समापन हो गया। गजट में प्रकाशन अनिवार्य होता है। अन्य में गजट में प्रकाशन अनिवार्य होता है और अभिलेखीय महत्व के रूप में इसका रखा जाता है। तो आई होप फ्रेंड्स हमने शासकीय पत्र लेखन को समझा। अब आप लोग इसको रिवीजन करेंगे, जिससे हम नेक्स्ट क्लास में शासकीय पत्र को लिखना आपको सिखाएंगे एक पत्र के रूप में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।